हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सनी शर्मा। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10th बोर्ड का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है अम्ल, भस्म तथा लवण। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में, दूसरा अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में, तीसरा धातु एवं अधातु के बारे में, और चौथा आपको कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर से हम लोग सेकंड चैप्टर अम्ल, भस्म तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो कॉपी और पेन लेकर के इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से देखें और नोट्स प्रॉपर बनाते रहें। देखिए, अम्ल, भस्म तथा लवण चैप्टर में हम लोग अम्ल के बारे में समझेंगे, भस्म के बारे में समझेंगे और लवण के बारे में समझेंगे कि ये क्या है। दुनिया में जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी रसायन हैं, वो या तो अम्ल होते हैं या भस्म होते हैं या लवण होते हैं। आपके आसपास जो रसायन आपको मिलते हैं वो या तो अम्ल होते हैं या भस्म होते हैं या लवण होते हैं। जैसे आप दही ले लीजिए, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साबुन ले लीजिए, साबुन आपका एक भस्म है। नमक आपका एक लवण है। सल्फ्यूरिक एसिड एक अम्ल है, या खाने वाला सोडा आपका एक भस्म है। तो जो भी हैं, जो भी केमिकल्स हैं या जो भी सब्सटेंस हैं, वो या तो जो भी पदार्थ हैं वो या तो अम्ल होते हैं, भस्म होते हैं या लवण होते हैं। इनकी पहचान हम लोग इनके गुणों द्वारा करते हैं। गुण इनके एक भौतिक गुण, केमिकल्स के जो गुण है, रसायन के गुण हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक होता है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण को केवल लैब में ही समझा जा सकता है। भौतिक गुण को हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं या उसको परख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे भौतिक गुण से हम लोग पहचान करेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, भस्म किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। अम्ल उन केमिकल्स को कहा जाएगा जो स्वाद में खट्टा होता है। जो भी केमिकल्स स्वाद में खट्टा होगा उसे हम लोग अम्ल मानते हैं। जैसे अम्ल, नींबू आप ले लीजिए। नींबू जो है वो स्वाद में खट्टा होता है, तो इसे हम इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये एक अम्लीय सब्सटेंस है। अम्ल जो शब्द से बना है, एसिड, लैटिन शब्द एसिडस से बना है। यूरोप का एक देश है यूनान का जो भाषा है उसके भाषा को हम लोग लैटिन कहते हैं। लैटिन में एसिडस का मतलब होता है खट्टा, और एसिडस से ही बना है हमारा एसिड, जिसका जो स्वाद, जो भी वस्तु स्वाद में खट्टा होगा उसे हम लोग एसिड मानेंगे। दूसरा इसका गुण है, भौतिक गुण है कि यह छूने में रुखड़ा होता है। अम्ल को अगर आप रब करते हैं, जैसे नींबू के पानी को आप रब कीजिए तो आपको वो रुखड़ा महसूस होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। ये पीएच क्या है? पीएच एक स्केल है जो बताता है अम्ल तथा भस्म में हाइड्रोजन की सांद्रता को। कौन अम्लीय है, कौन भस्मीय है, हाइड्रोजन की सांद्रता से हमें पता चलता है। जिसका पीएच मान 7 जो है वो रेफरेंस पीएच मान माना गया है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा उसे अम्ल माना गया है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा उसे भस्म माना गया है। तो अम्ल का पीएच मान जो है वो 7 से कम होता है। आपको कैरेक्टर प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला प्रॉपर्टी है, गुण है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, छूने में रुखड़ा होता है। तीसरा, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। चौथा, इसका गुण है कि यह नीला लिटमस पत्र को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। अभी लिटमस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटमस पेपर आपको याद रखना है। लिटमस पेपर जो है वो फिल्टर पेपर को लिटमस सॉल्यूशन में डालने से बनता है। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यह एक सूचक और कई हैं, लेकिन लिटमस का प्रयोग हम लोग अम्ल तथा भस्म की पहचान करने के लिए करते हैं। यह अम्ल जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। इसका उदाहरण, अम्ल का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अम्ल का उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HNO3 उसका फॉर्मूला होता है। ये सारे हमारे अम्ल हैं। अब हम लोग भस्म के गुणों को देखेंगे। देखिए, भस्म का जो गुण है वो अम्ल के गुण से जस्ट उल्टा होता है। जो भी भस्म होते हैं वो स्वाद में कड़वा होते हैं। जैसे करेला का जो स्वाद है वही स्वाद भस्म का भी होता है। करेला एक भस्म है। यह छूने में चिकना होता है। अम्ल छूने में रुखड़ा होता है, जबकि भस्म जो है वो छूने में चिकना होता है। इसका पीएच मान अभी आपको बताया कि भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देगा भस्म। लवण के जो गुण हैं, अच्छा इसके उदाहरण हैं, भस्म के उदाहरण है NaOH, साबुन, बेकिंग सोडा। NaOH यहाँ एक अच्छा भस्म है, जबकि साबुन एक माइल्ड भस्म है। माइल्ड कहने का मतलब हो गया कमजोर भस्म होता है। बेकिंग सोडा अच्छा भस्म है। उसके अलावा और भी भस्म हो सकते हैं, जैसे Na2CO3, Na2SO4, K2SO4, सारे ये सब भस्म हैं। उसके बाद हम लोग लवण के गुण को देखते हैं। देखिए लवण जो है वो अम्ल, एसिड और बेस को मिलाने पर जो है वो सॉल्ट बनता है, यानी लवण बनता है। लवण का जो गुण है वो उदासीन होता है और इसका pH मान 7 के करीब होगा। इसके गुणों के बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना है, आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए अम्ल, भस्म तथा लवण, इसको थोड़ा समरी कर लेते हैं। पहला हम लोग अम्ल का गुण देखें कि यह स्वाद में खट्टा होता है, छूने में रुखड़ा होता है, pH मान 7 से कम होता है और नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। भस्म का हम लोग गुण देखें क्या कि यह स्वाद में कड़वा होता है, छूने में चिकना होता है, pH मान 7 से अधिक होता है और लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। अब इनकी पहचान जो है, कौन अम्ल है कौन भस्म है, इनकी पहचान जो है हम लोग सूचक के द्वारा करते हैं। तो हम लोग सूचक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। सूचक किसे कहते हैं? जो भी अम्ल तथा भस्म की पहचान करते हैं उन्हें सूचक कहा जाता है। सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। सूचक वैसे पदार्थ जो अम्ल तथा भस्म की पहचान करते हैं वे सूचक कहलाते हैं। ये सूचक अम्ल तथा भस्म की पहचान या तो अपने रंग में परिवर्तन करके करते हैं या अपने स्मेल में, गंध में परिवर्तन करते हैं। जो रंग में परिवर्तन करते हैं उन्हें रंग परिवर्तक सूचक कहा जाता है और जो गंध में परिवर्तन करते हैं उन्हें गंध परिवर्तक सूचक कहा जाता है। ठीक है, रंग परिवर्तक सूचक पहला हम लोग को पढ़ना है। ये सारे जो है वो रंग में परिवर्तन करके अम्ल और भस्म की पहचान करते हैं। रंग परिवर्तक सूचक को दो भागों में बांटा गया है, एक को बोला जाता है प्राकृतिक सूचक और एक को बोला जाता है कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो है वो अलग अलग, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक सूचक अलग अलग pH मान रहने पर रंग में परिवर्तन करता है और जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि ये अम्ल है या भस्म है। pH मान अलग अलग होने के कारण ये अपना रंग जो है वो बदलते हैं, प्राकृतिक सूचक। और कृत्रिम सूचक भी सेम यही काम करता है, अलग अलग pH होने के कारण वो अपना रंग बदलता है। पहला प्राकृतिक सूचक हम लोगों को पढ़ना है वो है लिटमस विलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा प्राकृतिक सूचक हम लोग लाल पत्ता गोभी के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा प्राकृतिक सूचक हल्दी है, हल्दी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है सब लोगों को। पहला है हमारा लिटमस विलियन, दूसरा हमारा लाल पत्ता गोभी और तीसरा हमारा हल्दी है। लिटमस विलियन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिटमस विलियन लिटमस के पौधे से बनाया जाता है। लाइकेन के पौधे से बनाया जाता है। लाइकेन एक थैलोफाइटा फैमिली का मेंबर है। लिटमस जो विलियन है वो लाइकेन के पौधे के पत्तों से बनाया जाता है इसमें, और यह बैगनी रंग का होता है। लिटमस विलियन बैगनी रंग का होता है। इसमें लाइकेन के पत्ते को यदि डाल दिया जाए और पानी में और उसको घोल दिया जाए तो बैगनी रंग का एक विलियन तैयार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लिटमस विलियन। ये लिटमस विलियन, बैगनी रंग का विलियन अम्ल तथा भस्म की पहचान करने में सक्षम होते हैं। लिटमस विलियन और लिटमस पत्र अलग अलग सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं।
लिटमस विलियन में फिल्टर पेपर डालने पर लिटमस पत्र प्राप्त होता है। हम लोग लिटमस विलियन का यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका रंग जो है वो बैगनी होता है। यदि इसमें इस लिटमस विलियन में, बैगनी रंग के विलियन में यदि अम्ल को डाल दिया जाता है तभी अपना रंग बदल के बैगनी से लाल में परिवर्तित हो जाता है। और इसी लाल विलियन में यदि फिल्टर पेपर को डाल दिया जाए तो लाल लिटमस पत्र प्राप्त होता है। और इसमें अम्ल डालने पर यह लाल में बदल गया था। अब दोबारा यदि इस लाल विलियन में हम लोग भस्म को डाल दें तो ये जो है वो नीला में बदल जाता है। इससे हम लोग पहचान कर सकते हैं कि हम लोग इसमें क्या डाले हैं, अम्ल डाले हैं या भस्म डाले हैं। चलिए देखिए, लिटमस विलियन में फिल्टर पेपर को डालकर हम लोग लिटमस पत्र बनाया जाता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा समरी कर लेते हैं। देखिए, बैंगनी रंग का लिटमस विलियन यदि इसमें डाल दिया जाए एसिड तो इसका रंग हो जाता है लाल, और यदि इसमें डाल दिया जाए भस्म यानी बेस तो इसका रंग हो जाता है आपका नीला। अब इसमें यदि फिल्टर पेपर डाल दिया जाए तो ये बन जाता है आपका लाल लिटमस पत्र। और लिटमस विलियन में इसमें आपको नहीं डालना है फिल्टर पेपर ताकि नीला लिटमस पेपर बन जाए। नीला लिटमस पेपर बनाने के लिए आपको लिटमस विलियन में जो लिटमस बैगनी रंग का विलियन था इसमें आपको ऐड करना होता है K2CO3 और NH3, जिससे इसका रंग जो है वो बैंगनी हो जाता है, नीला हो जाता है। बैंगनी रंग के विलियन का रंग जो है वो नीला हो जाता है, जिसमें हम लोग फिल्टर पेपर डाल करके नीले लिटमस पत्र को प्राप्त करते हैं। लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस पत्र और एक लाल लिटमस पत्र। अब लिटमस पत्र जो है वो अम्ल का पहचान किस तरह से करता है कि यदि नीला लिटमस पत्र पर अम्ल को डाला जाए तो लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पत्र पर यदि भस्म को डाला जाए तो नीला कर देगा। देखिए, कोई भी सॉल्यूशन है, हमको मालूम नहीं है कि ये अम्ल है या भस्म है, यदि हमको इसको पता करना है तो इसमें आप कोई भी लिटमस पेपर डाल सकते हैं। यदि इसमें आप लाल लिटमस पेपर डालें और ये अपना रंग में परिवर्तन नहीं किया तो इसका मतलब हुआ कि यह अम्ल हो गया। और यदि इसमें हम लाल लिटमस पेपर डालें और अपना रंग बदल करके ये नीला हो गया तो इससे हम समझेंगे कि यह जो विलियन है ये भस्म है। उसी तरह हम लोग इसमें नीला लिटमस पत्र भी डाल सकते हैं। यदि इसमें हम नीला लिटमस पत्र डालें, ये नीला लिटमस पत्र यदि हम डाल दें नीला लिटमस पत्र यदि हम इसमें डाल दें तो यदि अपना ये रंग बदलता है, लाल हो जाता है तो इसे हम अम्ल मानेंगे। और यदि नीला लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है तो इसे हम लोग भस्म मानेंगे। दूसरा हमारा जो सूचक है वो है लाल पत्ता गोभी। लाल पत्ता गोभी भी अम्ल और भस्म का पहचान करने में सक्षम है। लाल पत्ता गोभी लाल रंग का होता है। यदि इस पर अम्ल डाला जाए तो इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लाल पत्ता गोभी लाल पत्ता इसका होता है। लिटमस पेपर आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। इसको भी आप याद रख सकते हैं। लाल पत्ता गोभी जो है इसका पत्ता जो है वो लाल होता है, और यदि इसमें हम अम्ल डालते हैं तो ये लाल रंग का ही रह जाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि हम इस पर भस्म डालते हैं तो इस पर प्रभाव पड़ेगा और इसका रंग जो है वो लाल से लाल को मालूम है। और अम्ल को यदि इस पर डाला जाए तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और भस्म को डाला जाए तो ये लाल भूरा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अच्छे से आपको नोट्स प्रिपेयर करते रहना है। थोड़ा सा समरी हम लोग कर लेते हैं। हम लोग सूचक के बारे में पढ़े। सूचक जो है वो रंग परिवर्तक सूचक होते हैं और एक होता है गंध परिवर्तक सूचक। रंग परिवर्तक सूचक में एक प्राकृतिक सूचक था और एक था कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक के बारे में हम लोग देखें कि 3 तरह के हैं। एक है हमारा लिटमस विलियन, एक है हमारा लाल पत्ता गोभी, और तीसरा है हमारा हल्दी। लिटमस विलियन, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। अब हम लोग देखेंगे कृत्रिम सूचक के बारे में। देखिए, कृत्रिम सूचक प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं
और कृत्रिम सूचक दो प्रकार के होते हैं। इसे हम लोग नॉर्मली नहीं प्राप्त कर सकते हैं, यह प्रयोगशाला में मिलता है हम लोगों को। पहला कृत्रिम सूचक आपका मिथाइल ऑरेंज है और दूसरा कृत्रिम सूचक आपका फिनोफ्थैलीन है। मिथाइल ऑरेंज में यदि मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, यदि इसमें अम्ल डाला जाए तो ये लाल हो जाएगा और यदि इसमें भस्म डाला जाए तो यह पीला हो जाएगा।